मुनिराजों की जय। 8,99,99,997 मुनिराजों की जय। 64 रिद्धिधारी मुनिराजों की जय। महावीर स्वामी की जय। आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ भगवान की जय। श्री वासु पूज्य मल्लीनाथ नेमीनाथ पारसनाथ महावीर स्वामी पंचबालियती तीर्थंकर भगवंतों की जय। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी अंतिम 3 केवली भगवान की जय। भद्रबाहु स्वामी की जय। अंतिम सुत केवली भगवान भद्रबाहु स्वामी की जय। कुंद कुंद आचार्य दर्शन आचार्य पुष्पदंत भूतबली रविशरण आचार्य उमा स्वामी आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य समस्त आचार्य परमेश्वरी भगवंतों की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी अंकली करवाले, आचार्य श्री शांति सागर महाराज छाणी वाले, तीनों आचार्य महाराजों की परंपरा में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंत हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, उन सब की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जिनका यह संदेश कि अपना लोटा छानो, अपना कल्याण जल्दी करो, दूसरों के चक्कर में मत पड़ो। परम पूज्य उत्तम समाधि को प्राप्त जयपुर निवासी आदरणीय रतनलाल जी सेठी साहब जो कालांतर में परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनिराज बन गए और उत्तम समाधि को प्राप्त हुए आचार्य रत्न वर्धमान सागर महाराज के संग के सानिध्य में, उनके चरण सानिध्य में ऐसे परम पूज्य सहिष्णु सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर 180 प्रभव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज की जय। परम पूज्य 105 आर्यका रत्न जैनागम की प्रकांड विदुषी आर्यका रत्न श्री आदिमती माता जी की जय। हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिणा लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों के श्री चरणार बिंदु में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त पूज्य आर्यका माता जी के श्री चरण कमलों में सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त परम पूज्य 105 अलग जी महाराज, समस्त शुल्लक जी महाराज, समस्त शुल्लिका जी माता जी के श्री चरण कमलों में सादर इच्छा में, सादर इच्छा में, सादर इच्छा में। समस्त भैया जी, समस्त दीदी जी के श्री चरणों में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में विराजमान जैनागम के प्रकांड विद्वान भैया जी ब्रह्मचारी जी श्री पंकज जी जैन के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी समय शेखर जी की यात्रा करके पधारे श्री पारसनाथ में उदासीन आश्रम में अनेक भव्य जीवों को संबोधन करके पधारे। उन सबके उनके चरणार बिंदु में हम सब भाई बहन सादर चरण पर सादर प्रणाम, सादर पवाडोक, सादर वंदना निवेदन करते हुए उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें, श्रुत भक्ति आचार्य भक्ति सुनाने की कृपा करें, हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भैया जी के श्री चरणों में बोलेंगे। प्लीज सब बोलिए सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। सब भाई बहन प्रणाम करते भैया जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। पंडित जी को प्रणाम, पंडित जी सभी बड़ों को जो भी प्रणाम, वंदना वंदना भाई साहब, बारंबार वंदना। इस ग्रुप में विराजमान हमारे मेरे परम पूज्य काका जी साहब श्रीमान रतनलाल जी कोठारी साहब 84 वर्ष की उम्र में 4 व्हीलर चलाकर जिन मंदिर जाते हैं सोनू बहन जी, और वहां जाकर अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और उम्र मात्र ओनली 84 ईयर्स ओल्ड है और बहुत एक्टिव हैं। रोज अभिषेक करना उनका नियम है। उन्होंने जिन पूजा की पुस्तक 200 की संख्या में छपाई है। परम आदरणीय बाबू काका जी साहब ने, रतनलाल जी कोठारी साहब, परम आदरणीय श्रीमान शंभूलाल जी बाबूजी साहब, परम आदरणीय श्रीमान बाबूजी साहब नेमीचंद जी साहब जैन जयपुर निवासी, श्रीमान बाबूजी साहब पारसमल जी साहब जैन भाटनी कोलकाता निवासी, हमारे परम आदरणीय अम्मा जी उमराव बाई जी, हमारे आदरणीय अम्मा जी सुधा जी उषा जी सेठी साहब, और भी जो बुजुर्ग माताएं हैं उन सबके चरणों में सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। भैया जी साहब से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर, प्लीज हंसते हुए मुस्कुराते हुए, इतने दिनों का शुभ आशीर्वाद भी बकाया है, सबको प्लस करके ढेर सारे मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें, मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें। प्लीज ब्रह्मचारी भैया जी साहब श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी मंगलवाणी प्रारंभ करने की कृपा करें। पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल कर्म प्रार्थम भाव पूजा वंदना श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम करोमि।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुस्मिन् वंशकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवे जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमट्टसार कर्मकांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री कणधर देवा प्रतिकणधर देवा तेषां वचोनुसार महताद्य आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवीन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैन जयति शासनम सर्वे श्रोतारे सावधान तया सुनन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शीतिश्चैदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि अर्थं गणहर देवी हिन्दन्त्यं शम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुगुणान् बहुवहिं शिरसा इच्छां वन्दे सुधभक्ति कौशलोकौशलोच्यम् अंगोवंग पर्ण पौड़ परियमी खुद परिमाणी ओक वग्गय चूलिया देव सत्सय कुई धम्म कहानी प्राण कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखो कमखो बोलाओ सुगई गमनम समाय मौनम देवगुण संपत्ति को मध्यम तत्पूर्वानिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म चार्थम वा पूजा वंदना स्व समेतम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोमि। श्रुत जलधि पार विवेश्वर मति विभावना पटुमति देशु चरित तपोनि दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्यो 36 गुण सम्मध्ये पंच व्याचार कर्ण संदर्शे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंदि संसार सारं घोरं चिणति अटकं मम जम्मण मरणं न पापयन्ति ये नित्यं रतमन्त्रों निरता ध्यानाग्नि होत्राकुलः खट्कर्माभिरतास्तपो दन्दना साधुप्रिया साधुवै शीलता वर्णागुण ग्रहणाचितंकार तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा भ्रमंतु मां साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका आचार्य प्राणो संगीना मुक्त मार्ग उपदेश कहा इच्छा मंत्री आर्य भक्ति कौशुभो को साधुत्यम सम्मणान सम्मदहन सम्मचर्चिताणं पंचभ्या चारणं नारायणं आराधि सुदृढ़ाणं देशाणं वज्राणं तीरायणं पादनारायणं सबथाणं स्याणिच कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुःखो कमखो बोलाओ सुगई गमनम समामरणम जनगुण संपत्ति हो मोक्षम पणमीय शीर्षाणेमि गुणिरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडी सन्मुखितनं गोक्षम। कुल देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। कुल देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशां गुणवाणी माता की जय। भैया जी आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप हम सबको मंगल आशीर्वाद तो प्रदान करेंगे ही, साथ में परम हमारे जैनागम की प्रकांड विदुषी बहन जी और सरस्वती मातेश्वरी हम सबको करनानियों का रहस्य समझाने वाली हमारी गुरु माँ आदरणीय ललिता बहन जी साहब को आप जो है कल उनके
परसों के दिन उनके भतीजे की 17 वर्ष की उम्र में बुरहानपुर मध्य प्रदेश में नदी में डूब जाने से डेथ हो गई थी। तो प्लीज उनको भी जो है सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए आप मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की विशेष रूप से कृपा करें। और हम सब भाई बहनों की तरफ से हमारा सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। जिन भाई बहनों ने नहीं बोला हो सादर वंदना, वो प्लीज बोल दीजिए। बाद में अपने को वंदना भैया जी, सबको सादर जय जय जी। सादर वंदना भैया जी, सादर वंदना, वंदना वंदना भैया भैया जी, जी, प्रणाम सबको जय जी। सादर वंदना भैया जी, वंदना सादर वंदना वंदना, भाई सादर साहब, वंदना। बारंबार वंदना वंदना रामचंद्र जी वंदना। भाई साहब को प्रणाम, सबको बड़ों को प्रणाम प्रणाम। सबको, सादर जय जिनेन्द्र। के लिए बहुत बहुत वंदना मंगल भाई साहब, आशीर्वाद वंदना है। भाई साहब, वंदना भाई साहब, पंडित जी प्रणाम। सम्राट शेखर जी निर्वाण क्षेत्र में जाके आए हैं। आप सब लोगों को सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और पूर्व प्रमाण सागर महाराज जी ने भी आपको सबको आशीर्वाद दिया है। हमने आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए लिया है उनसे। और भी बहुत अच्छा आप लोगों का सबका मंगल होवे। स्वाध्याय में खूब अच्छी तरह से मन लगे और स्वाध्याय जो है आत्मसात होवे सबके लिए। पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, कायक सम्यक भवतु और आनंद भवतु। सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा आशीर्वाद है। दीदी के लिए ये आपने जो अपनी को खबर सुनाई, इसका मुझे तो मालूम नहीं था ये क्या हुआ, मुझे नहीं समझ में आया। आप क्या बोल गए, मैं तो सुन करके सन्न रह गया कि क्या हुआ क्या हुआ। दीदी बताइए हमको क्या हुआ, प्लीज प्लीज दीदी। तो मेरे भतीजे का लड़का था भाई साहब, 17-18 साल का, कोचिंग जा रहा था। कोचिंग जाते जाते पता नहीं दो दोस्तों के मन में क्या आया, ताप्ती नदी है बुरहानपुर में, तो नदी नहाने चला गया। जहाँ घाट था वहां तो लोग नहा नहीं रहे थे, वहां काफी लोग थे, थोड़ा हट के नहा रहे थे। कपड़ा उपड़ा कुछ लेके गया नहीं था, कोचिंग गया था। दोनों बैग, दोनों के मोबाइल, दोनों की ड्रेस, दोनों का आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पड़ा हुआ मिला। तो वो लोग जब डूबने लगे तो पता चला, बहुत सारी फोटो आई है, पूरे पुलिस कमिश्नर, डीएम वगैरह सब पहुंच गए थे। तो हल्ला किया, वो लोग डूबते हुए, तो लोग भागे तो सही, लेकिन नहीं बचा सके उन लोग को। फिर गोताखोर को बुलाया गया तो 1 घंटे में उनकी बॉडी मिली। बुरहानपुर यही कहाँ पर हुआ ये? बुरहानपुर में। बुरहानपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश, इंदौर के पास है, इंदौर खंडवा। अच्छा, खंडवा से अच्छा, आधी मध्य घंटा प्रदेश है। में। अच्छा, वहाँ रहते हैं? हाँ, वहाँ रहते हैं। अच्छा, भाई समझ में नहीं आया लोगों को। हम लोग तो नाराज हो गए अपने भतीजे बहू पर कि पूनम तुम जाने कैसे दी, अभी तुम बारिश की समय है। बोलो बुआ जी पता कहाँ था, वो लोग तो कोचिंग गया था यहाँ से। तो कोचिंग जाते जाते बीच में क्या भाव बने, क्या हुआ। पढ़ने के लिए गया था कोचिंग, पढ़ने हाँ के लिए हाँ, पढ़ने के लिए कोचिंग तो। अटेंड, हाँ कोचिंग की क्लास करने गया था, रोज कोचिंग होती है उसमें गया था। बीच रास्ते से दो दोस्त मिलके दोनों की बॉडी मिली, दोनों की बॉडी मिल दोनों गई। नदी में क्या ऐसे नहाने के लिए चले गए कि क्या? हाँ, नहाने चले गए नदी में, और कोई पैर नहीं, स्लिप किया, फंस गया, क्या हुआ ऐसा भगवान। लगता है जैसे कोई उनको बुलावा ही आ गया होगा, किसी हाँ तरह ऐसे वही, भाव हुए हैं, ऐसा हाँ भाव हुआ है। वही कल लगा, दिन भर परसों वही रहा मन में कि मतलब मौत कैसे बुला लेती है अपने हाँ पास। हाँ क्योंकि हाँ वो ऐसे नहाने जाते तब तो कह देते भाई नहाने गए थे तो डूब गए, वो तो कोचिंग गए थे, कोचिंग से बिना कपड़ा के और हाँ। नहाने चले गए। अच्छा, जाते ऐसे समय लगता या वापस आते समय? जाते, कोचिंग जाते समय। अच्छा, समय कोचिंग में था क्या कुछ, तो उनके हाथ में हाँ इतना? हाँ कुछ समय था, 8:30 में तो खबर ही आ गई, मतलब सारे लोग ही जुट गए वहां पर। ओ, ओ, ओ। बहुत ही अजीब तरह की घटना घटी एकदम। वो तो संजोग से दो मोबाइल में उस लड़के का मोबाइल तो लगा नहीं, वो भी मारवाड़ी लड़का था। पता नहीं एक बेटा था क्या, माँ का राम जाने। इस मेरे भतीजे वाले का मोबाइल लग गया तो खबर वो सब जगह पुलिस को तुरंत किया। घर वाले पहुंचे उसके पहले तो पुलिस कमिश्नर वगैरह पहुंच चुके थे वहां पर, सारे पेपर। और उसके बाद भाई साहब ये हुआ सो हुआ, सबसे बड़ी बात है, घर ले आए जो भी हॉस्पिटल वगैरह में जांच उच होके जब सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसके बाद उसने नेत्रदान दे दिया उस बेटे का। सबसे बड़ी बात तो ये हुई, जबकि माँ का तो खैर जो हालत होता है माँ ही जानती है, उसके बाद भी इतना साहसपूर्ण। बुरहानपुर में बहुत, मेरे अपने ही परिवार के बहुत लोग हैं, बहुत भतीजियां भतीजे सब, काफी 50 आदमी अपने ही परिवार के। नेत्रदान दे दिया उसने अपने बेटे का, ये बहुत बड़ी बात उसने की।
कैसे कलेजे पर पत्थर रखा, भगवान जाने भाई कैसे, इतना साहस कहाँ से आया। ओम शांति। सब परिवार वालों को सांत्वना दीजिए और कर्म का सिद्धांत आप जैसे सबको पढ़ाते हैं उसी प्रकार से सबको संबोधन कीजिए कि भाई जब जो होनहार होता है उसके आगे अपना जो नहीं चलता है, इसलिए समय पा करके ही ये घाव भरेंगे। जवान बेटे का जाना, इससे बड़ा कोई दुख होता नहीं है संसार में। सुन करके ही मन में इतना संताप हो रहा है, तो जिन पर बीतती है वो तो बहुत ही दुख की बात है। अब सब लोगों के लिए सांत्वना, आशीर्वाद। अब आज 33वां श्लोक अपन 33वीं गाथा अपन आज पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण करके 33वीं गाथा कुसुम दीदी पढ़ेगी या आप पढ़ेंगे जैसे भी? हाँ भाई साहब, कोई भी जिसकी इच्छा है। पहले मैं पढ़ दूं? हाँ। और बाकी सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, कोई मन में चिंता न करें, आशीर्वाद है हमारा हमेशा। हाँ, मैं अभी जब थोड़ा सा बोलूंगा आगे तब मैं बताऊंगा कि मुझे इस 3, 4, 5, 6 दिन की यात्रा में क्या विशेष उपलब्धि हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वंदना भाई साहब, प्रणाम से प्रणमीय सिरसाणे मिम गुणरण विभूषणं महावीरं संवत्सरण निलयं पैडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं मूलुन्नः पहा अग्गी आदावोदि उन्नः सह्यपहा आइच्छे तेरिच्छे उन्नून पाद उज्जो ओ। बहुत अच्छा। यह गाथा आतप और उद्योत, ये जो दो कर्म हैं, नाम कर्म के जो दो भेद हैं, उनका लक्षण बता रही है ना। अब आतप और उद्योत प्रकृति का लक्षण कहते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो दो नाम हैं, ये दो नाम याद नहीं रहते हैं इनका लक्षण, और कई लोगों को कंफ्यूजन भी हो जाता है, उद्योत क्या है, आतप क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने आतप को बताया है। मूलुन्नः पहा अग्गी आदावो ओदी उन्नः सह्य पहा। इसकी संस्कृत भी पढ़ दीजिए दीदी, आपके पास हो तो। हाँ है। अंतिम त्रयस नहीं, मूलोस आ गया। कितना नंबर? 33। मूलोष्ण प्रभा अग्नि आतापो भवति उष्ण रहित प्रभः। उष्ण सहित प्रभः। ओ, इसमें गलत है। हाँ, उष्ण सहित प्रभः। हाँ, सही। मूलोष्ण प्रभा अग्नि आतापो भवति उष्ण सहित प्रभः आदित्येति रश्चि उष्णोन प्रभा हि उद्योतः। ये देखो, पहली लाइन में आतप के बारे में बताया है, और वो उष्ण सहित प्रभा, यानी उसकी जो प्रभा होती है उसमें उष्णता होती है। और अग्नि जो होती है, अग्नि से इसको तुलना करके समझा रहे हैं कि मूलुन्नः पहा अग्नि, मानी जो आगी होती है, अग्नि जो होती है, जो कि जिससे कि हम प्रचलित हैं आगी से, वो क्या है, इसमें मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण होते हैं। और उसके उष्ण नाम कर्म का, उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है वहां पर। और ये आतप क्या है, आतावो होदि उष्ण सह्य पहा, तो जिसकी केवल प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो उसको आतप कहते हैं। अब देखो, ये सूर्य की ही एक विशेषता है, अन्य जगह की बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो सूर्य होता है, बताते हैं कि सूर्य तो अपने आप में ठंडा है, लेकिन उसकी जो किरणें हैं, उनकी जो प्रभा है, उसमें से अग्नि निकलती है, ऐसे कहा है। और वो आतप
नाम का वहां पर जो है अलग ही एक पर्याय है उसकी, आतप। ये स्पर्श वाली बात नहीं है यहाँ आतप एक अलग है, स्पर्श रस गंध वर्ण अलग है। ये आतप एक अपने आप में अलग नाम प्रकृति है, नाम की एक प्रकृति है। और क्या विशेषता है कि खाली प्रभा जो है वो उष्ण होती है, उष्ण मानी गर्म, प्रभा जिसकी गर्म होती है, जिसके कारण से हमको ये सूर्य की रोशनी मिलती है। और ये जो सूर्य का जो ताप मिलता है वो उनकी किरणों के कारण से मिलता है, वो आतप नाम का कर्म है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो मूलुह पहा, आग की मूल और प्रभा दोनों ही उष्ण होती है, तो आग एक अलग चीज है और उसके उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है। वहां तो उष्ण स्पर्श नाम कर्म का उदय है, किसके, वो माने वहां स्पर्श की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आतप नाम कर्म आएगा, किसके लिए, जिसकी प्रभा खाली उष्ण होती हो। तो आदावो होदी उन्नस माने उष्ण सही पहा, उष्ण के सहित जिसकी प्रभा होती है उसको, तो अतः उसके उष्ण स्पर्श नाम कर्म का, जिसकी केवल प्रभा अर्थात केवल लिख दिया, केवल प्रभा अर्थात किरणों में उष्णपना हो उसको आतप कहते हैं। आतप नाम कर्म का उदय सूर्य के बिंब में तथा सूर्य कांत मणि में उत्पन्न हुए बादर पर्याप्त पृथ्वी कायक तिर्यंच जीवों में समझना चाहिए। आदित्य तिरश्चि उष्णोन, ये उष्णोन प्रवाही उद्योत है, ये उद्योत के लिए दिया है। आदित्य तिरश्चि ये किसके लिए दिया है, ये आतप के लिए दिया है। कि जो आतप नाम का जो नाम कर्म है वह सूर्य की किरणों में होता है। आदित्य तेरिच्छे, तो कैसे होते हैं, आतप नाम कर्म के उदय से सूर्य के बिंब में, और तेरिच्छ कह करके क्या कह दिया, सूर्य कांत मणि में उत्पन्न हुए बादर पर्याप्त पृथ्वी कायक तिर्यंच जीवों में समझना चाहिए। ये भी इससे समझ लेना चाहिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर में समझाया गया है। तथा जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो उसके उद्योत नाम कर्म का उदय जानना। उन्नहुण पहाहु उज्जोओ, उन्नहु मन यहाँ पर क्या आ गया, उष्णोन, उष्णोन, उष्णोन माने उष्ण रहित, ऊन, ऊन शब्द आ गया, उष्ण ऊन। तो ये ऊपर वाली लाइन में उष्ण सहित है, नीचे वाली लाइन में उष्ण रहित है। तो उष्णता रहित होवे तो वो उद्योत, और उष्णता सहित होवे प्रभा तो आतप। ये इसकी मूल परिभाषा बनेगी कि जिसकी प्रभा में उष्णता हो वह आतप, और जिसकी प्रभा में उष्णता नहीं हो उसको उद्योत कह दे। चमक तो होगी, जैसे चंद्रमा में, इसकी चंद्रमा उदाहरण देते हैं कि चंद्रमा में उजाला तो होता है लेकिन गर्मी नहीं होती, इसलिए चंद्रमा की शीतलता शब्द प्रयोग किया जाता है। और आतप जिसमें है सूर्य, उसके लिए गर्मी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये आतप और उद्योत, ये दो जो नाम कर्म है उनका यहाँ पर वर्णन बना, और अच्छी तरह से एक एक शब्द आपके समझ में आया तो समझ लीजिए। मूलो नह पहा अग्गी, आदावो होदी उन्न सही पहा, मानी आग में तो क्या होता है, मूल में भी और प्रभा में भी, दोनों मानी नीचे से लेकर के ऊपर तक ही उष्णता होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक उष्णता होती है आग में, परंतु इसलिए वहां पर उष्ण नाम का स्पर्श गुण है, वो स्पर्श नाम कर्म है ना। और जो आतप होता है उसमें क्या होता है, खाली प्रभा ही गर्म होती है, प्रभा मानी किरणें ही गर्म होती है। तो वो कहाँ होगा, वो होगा या तो सूर्यकांत मणि में होगा और या सूर्य में होगा। तो सूर्य में जो है वो क्या दिया है, पादर पर्याप्त पृथ्वी कायक तिरिंच जीवों में, किसे, सूर्यंत कान मणि से, वहां तो सूर्य के बिंब से हो रहा है, विमान है सूर्य का, उसका जो विमान है उसके कारण से उसके अंदर में जो प्रभा निकलती है, उसकी किरणें जो निकलती है वो इतनी गर्म होती है, वो आतप नाम कर्म के कारण से होती है। और वो आतप नाम कर्म के कारण से ही सूर्य का प्रकाश हमको यहाँ तक मिलता है।
और जो सूर्यकांत मणि में क्या होगा, पादर पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव पैदा होंगे, वो भी तिर्यंत जीव है, उनके अंदर में भी आतप का नाम कर्म का है। और जिसकी प्रभा भी उष्णता रहित हो, उसके उद्योत नाम कर्म का उदय जानना। मन प्रभा नहीं, प्रभा में गर्मी नहीं है तो उद्योत है। अब सोचो, हमको ऐसे जीव भी कभी बनना पड़ा, क्योंकि जब पंच परावर्तन की बात करेंगे तो ऐसे जीव भी बनना पड़ा जिसमें आतप नाम कर्म का उदय हुआ है, और गरम, दूसरों के लिए भी गरम और खुद भी गर्मी से जल रहे हैं। इस प्रकार का ये आतप नाम कर्म का उदय होता है सूर्य की, और चंद्रमा की किरणों में उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा के उदाहरण से अपने को आतप और उद्योत के बारे में समझ करके रखना चाहिए। तो आतप में प्रभा गर्म होती है और उद्योत में प्रभा जो है वो शीतल होती है, मानी गर्म नहीं होती है। ठीक है ना? हाँ, जिनका अनम्यूट है वो म्यूट करके ले, तो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं अपन। ताड़पत्र में जो गोत्र कर्म के बारे में बताया गया है और अंतराय कर्म के बारे में बताया गया है, उसके बारे में जो ताड़पत्र में लिखा है उसको कहते हैं ताड़पत्री मूल गोमटसार कर्मकांड से उद्धृत सूत्र। गोद कम्मम दुविहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दान लाभ भोगोपभोग वीर्य अंतरायम चेइ। और किसी को बोलना है, पढ़ना है तो इसको पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके। मैं पढ़ूं भाई साहब? हाँ, एक एक करके। पहले भैया मैं पढ़ूं? हाँ, कोई भी एक एक करके। वंदना भैया जी। जो नहीं बोल रहे उस समय म्यूट कर ले, फिर बाद में खोल ले। हाँ। गोद कम्मम दुविहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दान लाभ भोग वीर्य अंतरायम चेइ। बोलती हूँ, अब मैं बोलती हूँ। बोलूं भाई साहब? त्रिशला बोल रही हूँ। त्रिशला जी बोल रही है पहले। गोद कम्मम दुर्भिहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दान लाभ भोगो भोग वीर्य अंतरायम चेइ। जय जी। सरिता दीदी। गोद कमम द्विहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दानम लाभ भोगो भोग वीर्य अंतरायम चेइ। दानम नहीं है, दान ही है, वापस बोलिए पूरा। गोद कम्मम द्विहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दान लाभ भोगो भोग वीर्य अंतरायम चेइ। सुनिए, गोद कम्मम दुविहम ऐसे पढ़ना। गोद कम्मम दुविहम उच्च नीच गोदम चेइ अंतरायम पंचविहम दान लाभ भोगोपभोग वीर्य अंतरायम चेइ, ऐसे पढ़ना। ये शुद्ध भी हो गया, और आप जिस समय पढ़ रहे हैं उस समय अर्थ भी आपके ज्ञान में चल रहा है। जिस माने इस तरह से पढ़ना कि पढ़ते समय ही उसका माने अर्थ जो है ज्ञान में चल जाए, है ना। जैसे अब पढ़ेंगे कैसे, गोद कम्मम ऐसे अपन ने पढ़ा, इसका मतलब गोत्र कर्म अपने माइंड में आ गया। गोद कम्मम माने गोत्र कर्म, गोद कम्मम दुविहम माने दो प्रकार का है, ये भी ज्ञान में आ गया तुरंत। गोद कम्मम दुविहम, उच्च नीच गोदम, उच्च और नीच गोत्र, ये दो भेद हो गए। माने जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं वैसे ही उसका अर्थ जो अपने ज्ञान में दिमाग में चलता रहे, तो वो पढ़ने में बहुत ही अपने को एक तरह से कहना चाहिए कि वो उस ज्ञान का लाभ मिलता है, वो पढ़ने का अपने को उतर जाता है, वो समझ में आ जाता है। और उसके बाद में दे दिया अंतरायम पंचविहम, मानी अंतराय कर्म जो है वो 5 प्रकार का। अंतरायम मानी अंतराय, पंचविहम मानी 5 प्रकार, दान लाभ भोगोपभोग वीर्य अंतरायम चेइ। अब इनमें अंतराय अलग से लिख दिया, तो दान मानी दान, लाभ मानी लाभ, भोगोपभोग मानी भोग और उपभोग, ये इसमें
दो हो गए, भोग अलग हो गया, उपभोग अलग हो गया, और वीर्य माने वीर्य, वीर्य, ये अंतराय के 5 भेद हो गए। ठीक है ना, सबको समझ में भी आ गया। अब सूत्र का अर्थ यही कह रहे हैं कि गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र नीच गोत्र। अंतराय कर्म के 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। इनके बारे में सबने पहले से अच्छी तरह से जान रखा है, इसलिए इस पर कोई विस्तार अपने को करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ भी सबको मालूम है। दान में अंतराय कर देना, लाभ में अंतराय कर देना, भोग में अंतराय कर देना, उपभोग में अंतराय कर देना, है ना, और वीर्य में अंतराय रहना, ये इस प्रकार का अंतराय कर्म होता है ना। तो ये भोग और उपभोग क्या होता है? भोग होता है जो एक बार किया जाता है, जैसे भोजन, खाना अपन खा लिया, खत्म हो गया। उपभोग होता है जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र अपन एक बार पहने, फिर दोबारा भी पहनते हैं, फिर तीसरी बार भी पहनते हैं। गहना है तो एक बार भी पहनते हैं, दोबारा भी पहनते हैं, वो उपभोग कहलाता है। गाड़ी है, वाहन है, मकान है, ये सारा जो है वो उपभोग कहलाता है। और भोग जो एक बार, एक वस्तु एक बार खा लिए चला गया, तो इस प्रकार से ये भोग उपभोग में अंतर है। कई कई जगह पर परिभोग शब्द भी प्रयोग होता है, जहाँ पर इसके परिमाण का जो श्रावकाचार वगैरह में दिया है, तो वो भी एक ही बात। तो ये अपने को मिल गया। अब इसका जो विशेषार्थ दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग भी जरा इसको ध्यान से सुनिए, और फिर जिनको पढ़ना होगा पढ़िएगा, तो ताकि इससे इसका अर्थ अपने को समझ में आ जाएगा। विशेषार्थ के 2 पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं। आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित कर्म के योग्य कर्मण वर्गणाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। जैसे पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फल आदि मदिरापने को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्मण वर्गणा भी योग कषाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त हो जाती है। क्या क्या उदाहरण दिया है कि पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फल आदि मदिरापने को प्राप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्मण वर्गणा भी योग कषाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का, माने पात्र विशेष, कोई ऐसा पात्र है जिसके अंदर में कोई चीज डाल दी जाए तो वो इस प्रकार परिणत कर जाता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहते हैं। पात्र विशेष में रखा हुआ अनेक प्रकार का रस, बीज, पुष्प, फल आदि मदिरापने को प्राप्त हो जाता है। मानी ये मदिरा कैसे बनती है? अनेक प्रकार की चीजों को मिलाने से, और एक प्रकार के कोई उस प्रकार के बर्तन में उनको जब रखते हैं तो उनसे मदिरा बन जाती है। इसी प्रकार से ये उदाहरण देकर के समझाना चाहते हैं कि इसी प्रकार से बहुत सारे कर्म जो हैं वो एक तरह से हमको प्रभावित करने लग जाते हैं, प्रभावित करने के योग्य हो जाते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से अब अपन पहले वाला वापस पढ़े लाइन कि आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप, है ना, जिसको विश्रोपचय कहते हैं। आगे विश्रोपचय सब कुछ समझाया जाएगा, यही विश्रोपचय है। ये आत्म प्रदेशों में कहाँ पर है? अभी आत्म प्रदेशों में ही है वो, जहां पर हम एक क्षेत्रावगाह शब्द दिया। एक क्षेत्रावगाह का अर्थ होता है एक ही स्थान पर स्थित कर्म के योग्य कर्मण वर्गणाओं का, कर्म के योग्य। देखो, एक क्षेत्रावगाह अनेक चीजें हैं, आत्मा के प्रदेश के साथ में अनेक चीजें हैं, है ना। जैसे आत्मा के प्रदेश हैं, वहीं पर हमारा मांस, रुधिर इत्यादि ये सारी चीजें भी वही हैं। तो ये पुद्गल परमाणु, ये भी पुद्गल परमाणु है, शरीर के अन्य परमाणु भी हैं, तो ये भी पुद्गल परमाणु है। इसके अतिरिक्त कर्म के योग्य कर्मण वर्गणाएं भी हैं। जो वो कर्मण वर्गणाएं हैं वो अलग हैं, और ये जो मांसपेशी इत्यादि है ये पुद्गल अलग है। वो कर्मण वर्गणाएं भी एक अलग तरह का पुद्गल है, वो पुद्गल सूक्ष्म है,
ये जो मांसपेशी इत्यादि है ये तो औदारिक शरीर बनाता है, और वो कार्बन वर्गणाएं जो हैं वो एक तरह से अति सूक्ष्म कार्बन वर्गणाएं होती हैं। कार्बन वर्गणा होती है ना, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, सबसे सूक्ष्म जो है वो कार्बन वर्गणाएं होती है। तो वो इतनी सूक्ष्म है, और वो है कहाँ है, जहां आत्मा है वहीं पर वो भी। आत्मा के प्रदेश शब्द प्रयोग किया, तो प्रदेश कहाँ है, हमारे एडी से लेकर के चोटी तक जिसको कहते हैं, पूरा जहां पर पूरे शरीर की अवगाहना है वहीं पर अपने आत्म प्रदेश भी है। और उन आत्म प्रदेशों के साथ साथ में कर्म के योग्य कार्बन वर्गणाएं हैं, कर्म के योग्य हैं, वो कर्म नहीं है अभी, कर्म के योग्य हैं, ठीक है ना। जैसे आगे उन्होंने दे दिया कि कोई एक प्रकार के रस, बीज, पुष्प, फल आदि ये मदिरा के योग्य हैं, अभी मदिरा बनाए नहीं है, लेकिन उनको पात्र विशेष में रखते हैं और एक तरह से मिलाते करते हैं तो वो मदिरा बनते हैं। इसी प्रकार से वो कार्बन वर्गणाएं का दूध पानी के समान जब संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। आत्म प्रदेशों में एक क्षेत्रागार रूप में से स्थित कर्म के योग्य कार्बन वर्गणाओं का दूध पानी के समान संश्लेष संबंध होने को बंध कहते हैं। कितनी सारी बातें आई इसमें, ये क्योंकि ये हमारा मेन मामला है, मुख्य मामला ये है चिंतन का कि कहाँ हम भटकते हैं, कैसे भटकते हैं, क्या हो जाता है, क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, ये कर्म सिद्धांत क्या है, कहाँ से कर्म सिद्धांत उपजता है। तो आत्म प्रदेशों में ही है, एक क्षेत्रावगाह है और पहले से ही स्थित है, पहले से ही स्थित है, वो पहले से ही स्थित है और कर्म के योग्य है, कार्बन वर्गणाएं हैं, और अब वो दूध पानी की तरह से श्लेष को प्राप्त होंगे। वो दूध पानी की तरह से श्लेष को प्राप्त कैसे होंगे, तो कहते हैं अपने ही उसी प्रकार, आगे देखो, उसी प्रकार कार्बन वर्गणा भी योग और कषाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही उस जीव के आत्म प्रदेशों में योग हुआ और कषाय रूप से भाव हुआ, तो वो ही कर्म वर्गणा दूध पानी की तरह से श्लेष को प्राप्त होकर के बंध बन जाती है, अर्थात उस आत्मा की हो जाती है। वो पहले वो स्वतंत्र हैं, आत्म प्रदेश स्वतंत्र हैं, वो हैं, समझे ना आप, है ना। जैसे मैं इसका उदाहरण ऐसे ही समझता हूँ, है ना, बैठा देते हैं, कन्या को भी बैठा देते हैं, वर को भी बैठा देते हैं, अब अभी बैठे हैं, पूजा वूजा चल रही है, अब जैसे हाथ मिला देते हैं तो वो बंद हो जाता, समझ गए ना आप। अब हाथ क्यों मिला दिया, वो हाथ क्यों मिला दिया इसका तो सबको मालूम है, इनके भी ये भाव थे कि मैं हाथ मिला लूं, इनके भी ये भाव थे कि मैं हाथ मिला लूं, दोनों ने हाथ मिलाया, इसको बंद कर, अब आप बंद गए, अब आप जो है वो सो कर। इसी तरह से कर्म में तो योग्यता है ही बंधने की, जीव ने भाव कर लिया कषाय रूप से और उछल कूद भी की, मन वचन काय की, तो उसी तरह से वो भी बंध को प्राप्त हो जाता है, ऐसा ये सिद्धांत है। तो इसलिए क्या करना, जो ब्रह्मचारी हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाते, दूसरे के हाथ से नहीं मिलाते, अर्थात अपने योग को भी नियंत्रित कर लेते हैं और अपने कषाय को भी नियंत्रित कर लेते हैं, तो उनके बंध नहीं होता है। कहते हैं सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है, मुनि महाराज कार्य करते हुए भी उनके बंध नहीं होता है, इस प्रकार की बातें अपने को मिलती है। तो ये क्या है, वो ये योग और कषाय शब्द दिया इन्होंने कि योग कषाय ने इसी प्रकार दिया, इसमें उसी प्रकार कार्बन वर्गणा भी योग कषाय के निमित्त से कर्म भाव को प्राप्त हो जाते, बस वो कर,
ये साइंस है, इसको याद रखना। ये साइंस जब याद रहेगी तो इलाज किसका किया जाएगा? इलाज योग का और कषाय का किया जाएगा। अब इसका विस्तार है, ये सारे कर्म सिद्धांत का विस्तार है। यहां से ये मूल बात है, इस मूल बात का विस्तार चलेगा कि किस योग से क्या होगा, किस कषाय से क्या होगा, फिर कौन सा गुण स्थान बन जाएगा, कितना कौन सा कर्म, कौन सी वर्गणाएं कैसे कर्म भाव को प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए दे दिया है कि एक ही आत्मा के परिणाम से ग्रहण की हुई नाना पुद्गल कर्म वर्गणाएं ज्ञाना वर्णादि अनेक कर्म के भेद रूप से परिणत हो जाती है। जैसे एक बार में खाया हुआ अन्न रस रुधिरादि अनेक रूप से परिणत होता है। अब ये और अलग साइंस है, ये एक और थ्योरी है, ये एक और अलग विशेषता है कि वही कार्बन वर्गणाएं, अब उनमें भी बड़ी बड़ी विशेषताएं होती है कि उनके अंदर में भी इसका उदाहरण क्या दे दिया कि जैसे कोई चीज खाई, अर्थात आपने मन वचन काय से कषाय से किसी को अपने अंदर में प्रवेश होने दिया, एक संबंध संश्लेष संबंध होने दिया। जैसे ही वो संश्लेष संबंध हुआ तो कर्म भाव को प्राप्त हो गए। अब वो कर्म भाव कैसे कैसे होते हैं, बोले वो ज्ञान को भी रखते हैं, दर्शन को भी रखते हैं, अंतराय भी करते हैं, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें उसके अंदर में। जैसे एक खाया हुआ चीज, खाया तो रसगुल्ला, बन गया क्या क्या चीज उसका, खाया तो रोटी, बन गया क्या क्या चीज उससे, पिया तो पानी, हो गया क्या क्या चीज उसका। तो इस प्रकार से वो अपने आप ही ऐसा हो जाता है। ये विशेषार्थ से अपने को आज अच्छी तरह से समझ में आया है। इस पर चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए और योग और कषाय को अपनी आत्मा में मत होने दीजिए, कमती से कमती होने दीजिए। ये कर्म को रोकने का उपाय है। तो आज के लिए अपना इतना ही सिद्धांत है, समय भी हो गया है। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि। चिंतामणिं चिंतितवास्तुदाने त्वां बन्धुमानस्य नमास्तु देवी। जावाणी के ज्ञानते सूचे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा देतमो। हे जन्मनि भारती कोई जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा रहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पाहु सदा यही मोक्ष का पंथ गुरु द्वार साउंड। वंदना भाई साहब, सभी को प्रणाम, बड़ों को सभी जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, सभी बड़ों को प्रणाम और वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित जी सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर वंदना प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, बड़ों को सादर प्रणाम, सबसे जय जिनेंद्र। बाकी सबको प्रणाम, भाई साहब बाकी सबको प्रणाम, सबको बाकी सबको प्रणाम। वंदना भैया सबको वंदना सादर भैया प्रणाम। जी, सबको जय जिनेंद्र, बड़ों को प्रणाम। वंदना भैया जी, वंदना पंडित जी को भी प्रणाम, बाकी सब भैया जी कल बताएंगे अनुभव, आज समय नहीं मिला। हाँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में ये है जी कि देखो हम लोग जो है हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा भय संज्ञा अपने रहती है, हमेशा कोई न कोई कारण से कोई न कोई चीज के लिए डरे हुए रहते हैं। जी मैं भगवान के सामने खड़ा था और मंदिर में भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसा कोई टोक नहीं दे, कोई ये भैया जी कोई इसके लिए मना नहीं कर दे, ये ऐसा नहीं कर दे, ये मैंने पुस्तक यहाँ से उठा ली, ये टेबल मैंने यहाँ से वहां रख दी, या ये ऐसे मैंने किया, कोई मेरे को ऐसा हो रहा था, मेरे अंदर में हो रहा था। तो मैं भगवान को देखता रहा, भगवान को देखता रहा, एक चक्कर लगा करके देखता रहा। तो मुझे ऐसा भाव आया कि हे जीव,
तुम मंदिर में भी निर्भय नहीं है तो क्या है? इसलिए आज सीख के जाओ, निर्भय रहो, और इस निर्भयता का यहीं से शुरुआत करो, आज से ही शुरुआत करो कि हमेशा अपने आप को निर्भय अनुभव करो, स्वतंत्र अनुभव करो और भय रहित रहो। तो ये निर्भयता जो मैंने उस समय एक तरह से मेरे अंदर में आत्मसात हुई कि किसी के बारे में कोई इस प्रकार की चिंता फिकर ऐसा मत लगाओ अपने मन के अंदर में कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह के विकल्प करना छोड़ दो हमेशा के लिए और निर्भय बन जाओ। तो निर्भयता मुझे जो मिली उस दिन उस समय भगवान को देखने से, वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज कोई अलग तरह की निधि मिली है। तो ये मैं यही भी आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि अपने आप को हमेशा निर्भय अनुभव करो, क्योंकि मैंने उस समय ये भी मेरे याद आया कि हमेशा नीचे देख के चलना चाहिए, ईर्ष्या समिति पालन करनी है आगे जाकर के। तो मैंने शुरुआत की थी कि मंदिर से ही, कि मंदिर में कम से कम मैं परिक्रमा आदि दूंगा या मंदिर में रहूंगा तो नीचे देख के चलूंगा, ये मेरे एक तरह से नियम सा हुआ था। तो उसी बात को मैं याद करके मैं सोच रहा हूँ कि मंदिर के अंदर में मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ कि मैं यहाँ मंदिर में जब भी कहीं भी रहूंगा, किसी भी मंदिर में, तो निर्भयता रूप से रहूंगा, और इसी प्रकार की निर्भयता मेरे जीवन में हमेशा हर कार्य के अंदर में रहेगी। इस प्रकार का मुझे अनुभव हो रहा था। ये अनुभव मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद याद आया कि हम लोग कभी जैसे किसी ऑफिसर के पास जाते हैं, कोई समस्या लेके जाते हैं, कोई अपनी हियरिंग के लिए जाते हैं, तो बाहर में जब वेट करते हैं तो अनेक प्रकार के विकल्प चलते रहते हैं। वो क्या कहेगा, कैसे होगा, ये होगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं वैसा नहीं हो जाए, इस प्रकार की बातें। कोई रोग होता है तो अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं। तो वहां भी ये विचार करो कि निर्भय रहो, जो होगा सो देखो। ये निर्भयता अंदर में लाना बहुत जरूरी है अपने परिणामों के अंदर में। इससे आपको बहुत शांति भी मिलती है और कषायों का भी समन होता है। ये मैंने सीखा है, ये मेरा अनुभव मैंने आप सबके साथ शेयर किया। ठीक है, आज के लिए सबके लिए